हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे और खूब पढ़ाई कर रहे होगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर डिस्कस करा था और उसके एमसीक्यूज डिस्कस करे थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर थर्ड। ठीक है, चैप्टर थर्ड के कुछ एमसीक्यूज करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब मेनली जो इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा था? पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू जीरो एंड y इक्वल्स टू -7 हैज वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले तो ये दो जो इक्वेशन दे रखी है उनकी लाइन कैसे बनेगी ग्राफ में वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पहले वाली इक्वेशन की बात करें विच इज y इक्वल्स टू जीरो, तो मैं बनाता हूँ दो एक्सिस अपने। ठीक है, एक हमारा x हो गया और एक y हो गया। सबको पता होगा कि x एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं, और y एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, ये भी एक मार्क्स में आ सकता है एमसीक्यूज में। ठीक है, तो उसको याद रखना। बाकी फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी इक्वेशन की तरफ जो कि है y इक्वल्स टू जीरो। तो y इक्वल्स टू जीरो का मतलब है कि y एक्सिस में ना पॉजिटिव साइड ना ही नेगेटिव साइड वो बिल्कुल भी बड़ा है। मतलब वो हमारा कौन सा एक्सिस है? x एक्सिस। मतलब ये y इक्वल्स टू जीरो हमारी x एक्सिस की इक्वेशन है। आई होप क्लियर होगा। मतलब आप x एक्सिस की कोई भी पॉइंट को ले लो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चाहे तो आप रख सकते हो कोई भी x की वैल्यू, क्योंकि x तो है ही नहीं, x है नहीं मतलब उसका कोफिशिएंट जीरो लेते हैं। आपको पता है ना, कोई भी इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू जीरो लिखा है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट, अगर हमें जनरल फॉर्म में करना होता तो हम ऐसे करते हैं ना, जीरो इंटू वाई एक्स प्लस वाई प्लस सी हमारा जीरो होता है अगेन। और ये हमारी इक्वेशन बनती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ये हमारा ए एक्स हो गया, ये हमारा बी एक्स हो गया, बी वाई सॉरी, और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो ही हो जाना है, मतलब वो गायब हो जाएगा। तो बेसिकली हमें जनरल फॉर्म में अगर लिखनी होगी, कभी भी कंपेयर करने होंगे ए बी सी की वैल्यू, तो हम यहाँ से ऐसे करते हैं। ठीक है, तो मतलब समझ आ गया होगा आपको कि ये एक्स एक्सिस की ही लाइन की इक्वेशन है। और बात करें दूसरी इक्वेशन को, तो वो है y इक्वल्स टू -7। तो ऊपर साइड तो y का पॉजिटिव होता है, नीचे साइड नेगेटिव होता है। मान लिया कि -7 यहाँ गई है, तो y से कितना चला है वो? -7 चला है। मतलब ये पूरी इक्वेशन जो भी है, ये हमारी पूरी किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी y इक्वल्स टू -7। आई होप क्लियर हो। अब यहाँ पर भी देखो, आप x की कुछ भी वैल्यू रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x है ही नहीं। मतलब अगर मैं x की वैल्यू कोई भी पुट करूंगा, जैसे इसकी इक्वेशन देखो कैसे लिखूंगा मैं। y इक्वल्स टू -7 की इक्वेशन में लिखूंगा जीरो मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई। अभी -7 उधर चला जाएगा तो प्लस का 7। कुछ इस तरीके से हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बन जाएगी, जहां पर a हमारा जीरो है, b हमारा 1 है, और c हमारा 7 है। तो इस तरीके से बनेगी। तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, क्योंकि जीरो है तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाना है? जीरो ही हो जाना है। इसलिए जो हमारी ये y इक्वल्स टू -7 की जो लाइन है वो इस तरह बनेगी। अब खुद आप देख सकते हो यहाँ पर, बिना कंपेयर करे, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को अगर कभी भी दो इक्वेशन दिए होंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो हम उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करके फाइंड आउट करते हैं कि वन सॉल्यूशन बनेगा, टू बनेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ तो आपको दिख ही रहा है कि पैरेलल लाइन से, और आपको पता है पैरेलल लाइन, जब तक लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होती तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता। ठीक है, तो उसका जो सही आंसर है वो है नो सॉल्यूशन। क्योंकि एक लाइन है आपकी पूरी एक्स एक्सिस और एक है आपकी पूरी वाई एक्सिस, और दोनों पैरेलल है, कहीं पर भी नहीं कटने वाली। तो वहां पर उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशन का मतलब पता है ना आपको, एक्स और वाई की वैल्यूज तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि कट ही नहीं रही कहीं पर। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था, और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे आप लोगों के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी चैप्टर के। कह रखा था पेयर ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू ए एंड वाई इक्वल्स टू बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर। अब इसमें भी सेम हमें वही बताना है कि क्या हो सकती है इसकी वैल्यू। तो हम लोग लेट कर ले रहे हैं। दोबारा मैं ग्राफ बनाता हूँ। ऐसे ग्राफ बनाने की इसमें जरूरत है, हाँ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रखा है कि एक्स वो ए तक गया है, ये एक्स एक्सिस है, ए पॉजिटिव है, तो मैं इस तरफ कहीं ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मान लो कहीं गया है, ये हमारा एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए का मतलब क्या है? यहाँ कहीं तक गया होगा, ए डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसने एक्स कोऑर्डिनेट में। तो उसकी जो लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बनाया था। ठीक है, कट होते हो जाएगी पूरी ये। ओके, यहाँ कहीं पर ए है, मान लो यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। दूसरा बोल रखा है y इक्वल्स टू बी। ठीक है, b पॉजिटिव ले लेता हूँ again, यहाँ पर कहीं b मान लो। यहाँ देखो ये कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? ये ओरिजिन पे जीरो, मतलब एक्सिस में हो जाएगा a, और ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट। इस यहाँ पर कहीं b मान लेता हूँ, यहाँ मान लो b है, तो उसकी लाइन क्या बनेगी? ये बनेगी। मतलब जो ये लाइन है, ये इक्वेशन किसकी है? x इक्वल्स टू a की। और ये वाली लाइन है, ये किसकी है? वाई इक्वल्स टू बी की। देखो बी की। ठीक है, तो देखो ये रहा बी, तो इस कोऑर्डिनेट ये जहां कटेगा, देखो जो दो लाइनें होती है वो जब भी जहां पर भी इंटरसेक्ट होती है वही उसका सॉल्यूशन होता है।
ये कहाँ कट रही है, इस वाली कोऑर्डिनेट के क्या आप क्या कोऑर्डिनेट देंगे, इनके जो पॉइंट है इसके होंगे, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में चला ए, तो इसका होगा ए, कॉमा वाई, वाई में कितना चला हुआ इतना, ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी टोटल, ये बी तो थी, और ये कितनी थी, ये ए तो थी। हाँ ठीक है, तो ये हो गई बी। आई होप ये क्लियर होगा सबको, काफी इजी क्वेश्चन था। तो कहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए कॉमा बी पे, तो हमारा, ओहो मैंने क्या कर दिया, एबीसीडी भी नहीं आती मुझे, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये इधर उधर हो गया, तो समझ लो आपकी ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, सी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, क्वेश्चन काफी इजी था, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रखा है द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस विल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मुझे जो कंपेयर जैसे हम लोग करते हैं उसके इस्तेमाल पड़ेगा। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लिखता हूँ मैं, सी एक्स माइनस वाई इक्वस टू टू, और दूसरा हो गया सिक्स एक्स माइनस टू वाई इक्वस टू थ्री। देखो वैसे तो जनरल फॉर्म क्या होता है कि टू को आपको उधर भेजना पड़ेगा और यहाँ पर थ्री को उधर भेजना पड़ेगा, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो कंपेयर करके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जो जनरल फॉर्म जैसे जिस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं वैसे करूंगा। तो मैं टू को इधर भेज देता हूँ एंड थ्री को भी इधर भेज दूंगा। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर करूँ तो मेरा ए वन कितना हो जाएगा, ए वन हमारा सी है, दिख रहा है आपको एक्स का कोफिशिएंट। बी वन आपका क्या है, माइनस भी इंक्लूड होगा, ठीक है, याद रखना माइनस भी इंक्लूड होगा क्योंकि जनरल फॉर्म प्लस में होती है, तो वन भी इंक्लूड होगा। और सी वन कितना हो गया हमारा, माइनस का टू। अगेन यहाँ पर ए टू की बात करूंगा तो हो जाएगा सिक्स, बी टू की बात करूंगा तो हो जाएगा माइनस टू, और सी टू की बात करूंगा तो हो जाएगा माइनस का थ्री। अब क्लियर होगा सबको। अब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन आप सभी को याद होनी चाहिए क्या होती है। इसमें हमारे ए वन अपॉन ए टू, मतलब जो रेशियो होगा सारे कोफिशिएंट का, वो बराबर होता है। ठीक है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें सी की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक काम करो, सी किस में है, सी है हमारा ए वन में, तो एक तो ये वाले को तो पक्का पकड़ना। ठीक है, और बाकी तो आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। मैं फिलहाल इन दोनों को लेता हूँ और सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। ठीक है, सेम आंसर आएगा, आप कोई भी दो ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको तो जरूर लेना, ये वाला तो जरूर लेना क्योंकि इसमें ही सी आ रहा है। तो ए वन हमारा हो गया सी अपॉन ए टू हमारा कितना है, ये रहा सिक्स, और क्योंकि मैं बी वन अपॉन बी टू ले रहा हूँ तो बी वन हमारा है माइनस वन, और बी टू हमारा है माइनस का टू। आई होप क्लियर होगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, सिक्स यहाँ डिवाइड में उधर जाएगी, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो सी की जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू, वो कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई हुआ तो ये कट के आ गया, तो सी की वैल्यू हमारी आ गई है थ्री। सी की वैल्यू कितनी आ गई थी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी काफी क्लियर होगा। ये क्वेश्चन क्या यहीं तक खत्म हो चुका है, नहीं, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है हमें, सी की वैल्यू पूछी थी अल्टीमेटली हमें यहाँ पर, लेकिन 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 अगर हम लोग इन दो वैल्यू से कंपेयर करेंगे, इन दो का वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ए वन अपॉन ए टू, ए वन कितना है हमारा, सी अपॉन सिक्स, और सी वन अपॉन सी टू, सी वन अपॉन सी टू, सी वन हमारा माइनस टू और सी टू है हमारा माइनस थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो सी की वैल्यू आ जाएगी टू इंटू सिक्स अपॉन थ्री, तो टू, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, फोर भी आ रही है। अब भाई ये कैसे पॉसिबल है कि सी की दो वैल्यूज आ सकती है, तो ये जो हमारा यहाँ पर देखो एक वैल्यू थ्री तो थी, अगर हम लोग देखें तो थ्री होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर सी की वैल्यू दो आ रही है तो हमारी नो वैल्यूज होंगी। देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते हैं, और एक और होगा, वैसे तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है मैनी सॉल्यूशन, तो करना तो ऐसे ही आपको, नो वैल्यू आएगी। लेकिन अगर मैं देखूं, तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो सी अपॉन सिक्स, मतलब रेशियोज कंपेयर करता हूँ सी अपॉन सिक्स, ठीक है। दूसरा होगा आपका माइनस वन और माइनस टू, माइनस वन, माइनस वन और माइनस टू कैंसिल आउट, और लास्ट हो जाएगा आपका क्या, माइनस टू और माइनस थ्री। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये बचा टू बदल। तो देखो इसको देख के तो हम नहीं बता सकते कि क्या इक्वल होंगे नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों को तो देख के बता सकते हैं अनइक्वल आ रहे हैं। तो ये जो कंडीशन होती है कि पहले के दो रेशियोज इक्वल हैं और लास्ट के दो रेशियोज अनइक्वल हैं, ये कंडीशन हमारी किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की होती है, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है हमारे क्वेश्चन को। पैरेलल लाइंस में आपको पता है दोनों लाइंस पैरेलल है, क्या कोई सॉल्यूशन मिलता है, नहीं। तो हमारे यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी नो वैल्यू। दोनों तरीके से, इस तरीके से भी आप देखोगे तो सी की वैल्यू नो वैल्यू, और इस तरीके से भी देखोगे तो आप सी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, नो वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर होगा। ये कंडीशन होती है, सारी कंडीशन याद रखना, तीनों की तीनों क्या क्या होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या होती है, पैरेलल लाइंस की क्या होती है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाली क्या होती है, मतलब कि कोइंसिडेंस लाइन की क्या होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, व्हेन लाइन L1 एंड L2 आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट क्या रखा है, कोइंसिडेंस का मतलब आपको पता है ना, एक के ऊपर एक लाइन आना।
द ग्राफ सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन है, तो ये तो पता ही है भाई, एक के ऊपर एक लाइन आएगी तो उसकी इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन कब निकलते हैं, जब दोनों लाइन एक दूसरे में इंटरसेक्ट होती है, ठीक है। और फिलहाल ये लाइन एक के ऊपर एक ही बनेगी, L1 और L2 सेम, ऊपर एक के ऊपर एक बनेगी, मतलब सेम ही तो लाइन है। तो ऐसे में जो इक्वेशन बनेगी उसके सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? बहुत सारे निकल सकते हैं, कितनी भी वैल्यूज निकल सकती है एक्स और वाई की, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर होगा, ठीक है। इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि हमारी पैरेलल लाइन में कब कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, और सब कुछ, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन लाइंस L1 और L2 आर पैरेलल देन द ग्राफिकल सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ द पैरेलल क्या रखा, देखो वहां पर हमें क्या कह रहा था, वहां पर हमें क्या रखा था, क्या कोइंसिडेंस बन रही है, मतलब एक के ऊपर एक, अब पैरेलल बोल रही है। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस करा है कि कभी भी अगर पैरेलल लाइंस बनेंगी तो कहीं पर कट रही है, आपको दिख रही है नहीं, तो यहाँ कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यहाँ एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। आपको बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। तीन कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग की, और उसके जो अगर आप कंपेयर करोगे अपनी लीनियर इक्वेशन की तो कुछ इस तरीके से बनेंगे उसके कोफिशिएंट, किसके, इंटरसेक्टिंग लाइंस के, इंटरसेक्टिंग लाइंस के। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन मिलते हैं हमें, हमें सिर्फ वन सॉल्यूशन मिलता है, सिंगल यूनिक सॉल्यूशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं पैरेलल लाइंस की तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि पहले के दो तो पैरेलल होंगे, वो इक्वल होंगे, बट लास्ट के दो नहीं होंगे, तो सॉरी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गई पैरेलल लाइन की कंडीशन। और यहाँ पर हमें कितने मिलते हैं, यहाँ हमें नो सॉल्यूशन मिलते हैं। लास्ट कंडीशन हमारी होती है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और C1/C2। इस कंडीशन में हमें कितने मिलते हैं, इसमें पहले तो इसको लाइन को जो है वो कोइंसिडेंट कहते हैं। वेट वेट वेट। और यहाँ पर हमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली एनी सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है। तीन कंडीशन है हमारी इस पूरे के पूरे चैप्टर में। आगे तो फिर हमें एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व भी करने हैं। आए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी तेज तो नहीं लग रहा है, अगर लग रहा है तो यार देखो क्या है, आप तो एग्जाम्स आने वाले, तो जितने से ज्यादा क्वेश्चन मैं करा सकूं उतना मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या रखा है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बिटवीन द लाइन। यार ये लेंथी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बड़े बेकार लगते हैं एमसीक्यूज में, लेंथी क्वेश्चन आते हैं ना सर घूम जाते हैं, क्योंकि भाई 3 घंटे का वैसे एग्जाम होगा आपका। बट देखो अगर लेंथी क्वेश्चन एमसीक्यूज में, तो कह रहा हूँ सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले आप लास्ट सेक्शन करें, उसके बाद फिर उसके आगे बढ़े, क्योंकि देखो जितना मार्क्स ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपका पहले अटेम्प्ट करने का, क्योंकि माइंड फ्रेश एकदम जाओगे आप, और आप उतने अच्छे से उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। आप एमसीक्यूज करोगे फिर वो 2 मार्क्स वाले करोगे तो वहीं पर ही आपका दिमाग सारा खर्च हो जाएगा, फिर कहाँ 4 5 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो इसलिए मेरी ये राय है कि पहले पीछे वाले सेक्शन से शुरू करना हमेशा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो क्या रखा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जो कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन प्लेन में बन रहा है, ठीक है। द लाइन फॉर्म बिटवीन द लाइन एंड वाई एक्सिस फ्रॉम द ग्राफ इज। तो बोल रखा है कि एक लाइन है, वेट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ फॉर्म बिटवीन द लाइंस एंड वाइक्स। अच्छा, ये बेसिकली ये कह रखा है कि इन ऑप्शन में से कौन सा आपका एक ट्रायंगल बनेगा जो कि वाई एक्सिस और दो लाइनों के बीच में बनता है, ठीक है। मतलब क्या रखा है, ये है आपका, ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब एक तो पूरा वाई एक्सिस कवर करेगा, बाकी ये दो लाइन की इक्वेशन कवर करेंगे। अब वो पॉइंट आपको सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है देखते हैं। आप इसको सिंपली अपने ग्राफ में कर सकते हो, ऐसी एक आइडिया लेके, ठीक है, रफ आइडिया लेके। मैं भी रफ आइडिया लेके करता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन उठाता हूँ मैं, 0,5, मतलब एक्स में तो बिल्कुल नहीं चला, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ बिल्कुल नहीं चला, लेकिन वाई में कितना चला, 5, तो वो पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, यहाँ पर कहीं पर होगा 0,5। दूसरा ओरिजिन की बात कर रखी है, ठीक है, 0,0। अगला 6.5, एक्स एक्सिस में कितना जा रहा है, 6.5, यहाँ पर कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 6.5। और दूसरा क्या है, 0, तो ये हो गया। यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये आपका देखो, ये आपको लग रहा है कुछ कि वाई एक्सिस पे तो आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन दूसरा तो एक्स एक्सिस हो गया। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और को भी ट्राई कर लेते, मैं कंफ्यूज क्यों हो गया उसमें, मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया हूँ कि दूसरी लाइन कहाँ क्या नहीं रखा है हमें। वाई एक्सिस तो उसने पार्टिकुलर क्या रखा है कि भाई उसके इधर को बनना चाहिए, मतलब एक ट्राइंगल का साइड वाई एक्सिस होगा आपका, ठीक है। बाकी जो दूसरा होगा उसको देखते हैं, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन को भी, दूसरे पॉइंट्स को भी देख लेता हूँ मैं। 4,2, एक्स में चला 4 और वाई में चला 2, यहाँ कहीं पर 0,0 ये रहा, 0,5 मतलब एक्स एक्सिस में बिल्कुल नहीं चला और वाई में चला 5।
आई थिंक ये होगा शायद, हाँ ये हो सकता है। इसमें एक्स एक्सिस इंक्लूड नहीं हो रही, दो अलग पॉइंट्स हैं और बाकी एक वाई एक्सिस से बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है। हाँ मुझे तो यही लग रहा है भाई। हम्म। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो गया यहाँ पर कि हमसे पूछ रखा था क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, तीन कोऑर्डिनेट है, ये रहा एक जो कि 4,2 है, और दूसरा कोऑर्डिनेट ये रहा 0,0, और एक ये रहा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये वाई एक्सिस और दो अलग लाइन के हेल्प से बन रहा है। अगर इसने स्पेसिफिक एक्स एक्सिस भी बोला होता ना कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के उससे बन रहा है, तो मैं शायद फर्स्ट वाले ऑप्शन को करता, पर इसने सिर्फ वाई एक्सिस बोल रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड हमारा ऑप्शन होगी। ठीक है, और भी क्लियर होगा सबको। ठीक है, डायग्राम के बेसिस पे आप भी यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इजिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ये तो आगे हमारे एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा, क्योंकि इस चैप्टर में आपके वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, एक ही वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम को। तो क्या रखा है, सिंपल वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल होते हैं वे हल पे। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल होंगे, दो लोग होंगे, दो चीजें हमेशा होंगी। ठीक है, आपको नॉर्मली बस हलवेज की तरह करते जाना है अपना क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एज वाले तो वैसे ही इजी होते हैं। ठीक है, सबसे इजी एज वाले होते हैं, जिसमें आपको पता होता है कि अगर अगो बोला होगा तो पीछे जाने का है, हेंस बोला होगा या लेटर बोला होगा तो आगे जाने का है। तो ये तो बहुत इजी होता है। चलो देख लेते हैं। 5 ईयर अगो नूरी, पहले तो मैं नूरी देखो, हमेशा जब भी आप लेट करोगे तो प्रेजेंट एज ही लेट करते हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट एज दोनों की मान लेता हूँ। क्या, एक दोस्त है नूरी और दूसरा है सोनू। ठीक है, सोनू लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, वैसे हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पर। दूसरा हो गया, क्या बोल रखा, 5 ईयर्स अगो, तो मैं इनकी जो प्रेजेंट एज है उसको लेट कर लेता हूँ एक्स और वाई। अगर मैं 5 ईयर 5 ईयर्स अगो की बात करूं, अगो का मतलब क्या होता है, पीछे। देखो एक चीज याद रखना कि हम लोग हमेशा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट एज लेट करेंगे और कुछ वर्ड्स होंगे हमारे जो आएंगे, जैसे हो गया अगो। ठीक है, और क्या आएगा, यहाँ पर फ्यूचर के लिए तो आपका आएगा हैंस आ जाएगा, एक लेटर आता है, आफ्टर भी यूज होता है। ठीक है, आफ्टर अगो, और कौन से होते हैं भैया, बैक 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 कहाँ बोलेगा। चलो देखते हैं आगे, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिसमें, तो बेसिकली आपको क्या रखा है कि अगर पास्ट की कभी भी बात कर रखी हो तो ये वर्ड का इस्तेमाल होगा, और फ्यूचर की बात कर रखी हो तो इस वर्ड का इस्तेमाल होगा। अब पास्ट के लिए हमेशा हम माइनस करते हैं प्रेजेंटेज में, और फ्यूचर में हम लोग प्लस करते हैं। तो यहाँ फिलहाल उसने अगो क्या रखा है, मतलब पीछे की बात करी हुई है। तो जो नूरी की एज में से कुछ कम होगा, कितना कम होगा, जितना साल उसने पीछे जाने की बात करी गई, और वही माइनस होगा किससे, आप सोनू की एज से भी। ठीक है, तो दोनों की एज से माइनस हो गए। बोल रखा है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज, जो नूरी है और जो सोनू, उनके बीच में एक रिलेशन दे रखा है कि इक्वल टू का रिलेशन है। अब इक्वल टू का रिलेशन है तो क्या बोल रखा है कि जो नूरी है वो 3 गुना है सोनू से। आई होप ये क्लियर होगा सबको। ठीक है, तो ये आ गई हमारी नूरी और क्या कहते हैं आपके सोनू के एज के बीच में एक रिलेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x-5 इक्वल्स टू 3, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के, 3y-15। आई होप इतना क्लियर होगा सबको, वहां भेज दो। या एक काम करता हूँ कि एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, वेट 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 वेट। ठीक है, तो कितना आ गया था हमारा, x-3y, कहाँ x-3y, इसे इरेज करना पड़ेगा। क्या आया था हमारा, x-5 इक्वल्स टू 3y-15। ठीक है, सारी चीजों को वहां भेज देता हूँ। ठीक है, माइनस का 3y, -5 पहले से था, +15 हो गया। तो जो पहली इक्वेशन है वो कितनी हो गई, रिड्यूस हो गया, -3y, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। 15 में से 5 गया, कितना बचेगा, 10 इक्वल्स टू 0। आई होप ये क्लियर होगा, पहली इक्वेशन आ गई। बनाते दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में उसने क्या बोल रखा, इतना तक तो हमारा हो गया। 10 ईयर लेटर, लेटर मैंने बताया था आपको कि फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, 10 साल। तो जो दोनों की एज थी, कितनी एज थी, दोबारा इक्वेशन बनाएंगे, ये रिप्रेजेंट एज दोनों की, इसमें 10 साल प्लस होंगे क्योंकि फ्यूचर की बात करी गई है। अब इक्वल टू का रिलेशन है, तो क्या कह रखा है कि जो नूरी है, क्योंकि वो बड़ी है, ठीक है, लग ही रहा है बड़ी है, वो दुगनी होगी किसके, सोनू की एज की। तो ये सेकंड इक्वेशन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2y+20, दोनों यहाँ चले आएंगे तो x-2y +10 माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। तो हो जाएगा आपका x-2y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट। दोनों में x सेम है, मतलब कि जो x है उसका कोफिशिएंट सेम है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, काफी इजी। तो एक इक्वेशन को यहाँ पर नहीं, यहाँ लिख देता हूँ नीचे। तो पहली इक्वेशन थी 3y +10
ये थी पहली। दूसरी थी x-2y-10। ठीक है, आपको जो मेथड इजी लगता है, आपको सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है, क्योंकि अभी छोटे छोटे नंबर्स है तो आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। मुझे तो भाई एलिमिनेशन सबसे इजी लगता है। ठीक है, नीचे वाले के सबके साइन चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा ये। तो थ्री माइनस का है, टू प्लस का हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज होगा ना। तो थ्री में से टू माइनस हुआ, कितना बचेगा आपका? वन ही बचेगा, और वाई बचेगा सिर्फ। और माइनस का आंसर आएगा क्योंकि थ्री बड़ा नंबर है। यहाँ पर प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये जगह 20 इक्वल्स टू जीरो। ये अच्छा ठीक है, मुझे लगा माइनस की वैल्यू क्यों आ रही है। तो ये प्लस का 20 उधर चला जाएगा तो -20। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो वाई की वैल्यू, वाई कौन थी, वाई कौन थी, वाई कौन थी? था सोनू। ठीक है, वाई या थी या था, सोनू थी। 20 आ चुकी है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस वाई की वैल्यू को पुट कर देता हूँ किसी भी एक में, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो वाई की वैल्यू यहाँ कर लेता हूँ। वाई की वैल्यू 20 आ चुकी है। तो x-2 × 20 - 10 इक्वल्स टू जीरो। x-40 -10 इक्वल्स टू जीरो। तो x-50 इक्वल्स टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 50 आ गई। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। बट क्योंकि मेरा दिमाग खराब होता है ऐसे एमसीक्यूज में, जो कि एमसीक्यूज होते हैं और इतने लेंथी होते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये रहा 50 एंड 20, क्योंकि एक्स की वैल्यू नूरी की जाए थी 50 और सोने की जाए थी 20। अब भी क्लियर होगा क्वेश्चन। अगर आपको क्लियर ना हो तो दोबारा एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी क्वेश्चन आने वाली वीडियोस में करेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।